Hello children, welcome back in your maths class. Today we are continuing class 5 maths chapter number 10 tens and hundreds. बच्चों प्रीवियस वीडियोस में हमने टेंस एंड हंड्रेड्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस टाइम। प्रैक्टिस टाइम में बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक है मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके सामने डिफरेंट कंट्रीज हैं और इन डिफरेंट कंट्रीज के सामने उन कंट्रीज की मनी है। चलिए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज्ड इन एनी अदर कंट्री? क्या आपने कभी दूसरी कंट्रीज के कोई नोट या फिर कॉइन्स देखे हैं? तो बच्चों अगर आपने नोट्स या कॉइन्स देखे हैं तो आपका आंसर होगा यस, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप लिखेंगे नो। नाउ शिवम बैंक हैज अ चार्ट टू शो अस हाउ मैनी इंडियन रुपीज वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। शिवम बैंक है जहां पर कि एक चार्ट लगा हुआ है, और चार्ट बच्चों किस चीज का है कि अगर हम वहाँ डिफरेंट कंट्रीज के मनी जो है लेना चाहेंगे, इंडियन रुपीज से चेंज करना चाहेंगे, तो हमें कितना अमाउंट मिलेगा उसका वहाँ पर चार्ट गिवन है। तो बच्चों आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज का हमारी इंडियन रुपीज में किस तरह से कन्वर्जन होगा। सपोज हमें यहाँ पर कोरियो की अगर हम बात करें तो कोरियो की जो मनी है उसका नाम है वॉन, और हम कोरियो की मनी से इंडियन रुपीस को एक्सचेंज करना चाहते हैं तो इंडियन रुपीस में 0.04 रुपीस जो है वो होगा एक वॉन के इक्वल। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे चाइना की मनी है यहाँ पर युआन, तो अगर चाइना की मनी से आप इंडियन रुपीस में चेंज करना चाहते हैं तो आपको इंडियन रुपीस 5.50 देने होंगे, मीन्स 5 रुपीज 50 पैसे, तो आपको मिलेगा एक युआन। इसी तरह से अगर हम यूएसए डॉलर की बात करें तो यूएसए डॉलर का अमाउंट है ₹39.70 मीन्स 39.70 मीन्स आप इंडियन रुपीस देंगे 39.70 तो आपको मिल जाएगा एक यूएसए डॉलर। तो इस तरह से हमारा ये कन्वर्जन चार्ट है। चलिए अब हम इस चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मनी of which country will cost the most in Indian rupees? कौन सी कंट्री का जो मनी है वो इंडियन रुपीस में सबसे ज्यादा कॉस्ट में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो बच्चों आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री का जो मनी है वो आपको सबसे ज्यादा नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर चार्ट में जब देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड की जो मनी है जो कि हमें दिख रही है पाउंड में, वो है सबसे ज्यादा, और वो कितनी है 77 रुपीज 76 पैसे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ए का हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों इंग्लैंड। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों कहा गया है कि मिथुन's uncle in America had sent him 10 USA dollars as a gift. मिथुन एक बच्चा है जिसके अंकल ने अमेरिका से उसके लिए 10 USA डॉलर एज अ गिफ्ट उसे सेंड किया है। मिथुन यूज 350 rupees for a school trip
और मिथुन ने 350 रुपीज ऐसे स्कूल ट्रिप यहाँ पर यूज कर लिए हैं। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम, तो बताइए अब उसके पास कितने रुपीस बचे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मिथुन को उसके अंकल ने सेंड किए कितने रुपीस, 10 यूएसए डॉलर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 यूएसए डॉलर कितना रुपीस के इक्वल है, ये है 39 रुपीज 70 पैसे के इक्वल। मीन्स $1 इक्वल्स टू है 39 रुपीज 70 पैसे के अमाउंट में। अगर आप रुपीस में बात करें तो $10 किसके इक्वल हो जाएगा, $10 विल बी इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 39.70। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों देखिए आप यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा कि आपके पास यहाँ है 10 में 1 0 आप देख सकते हैं, और हमारे पास 39.70 में जो डेसिमल पॉइंट है उसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो डेसिमल पॉइंट हमारा राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा 1 डिजिट, क्योंकि हमारे पास 10 में नंबर ऑफ जीरोस है 1। ये नंबर ऑफ जीरोस हमारा 1 है, इसलिए हमारा डेसिमल भी 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। मीन्स हमारा ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट होके पहुंच जाएगा 7 और 0 के बीच में, इस जगह पर। तो हम इसी जगह पर इसे शिफ्ट कर देते हैं, हमारा सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 397.0। डेसिमल हमारा 9 और 7 के बीच में से शिफ्ट होकर 7 और 0 के बीच में आ गया। और ये हो गए हमारे इंडियन रुपीस। तो मिथुन को कितने रुपीस मिले, 397 रुपीस। अब मिथुन ने स्कूल ट्रिप में कितने रुपीस खर्च कर दिए बच्चों, 350 रुपीस। मीन्स अब मिथुन के पास में कितने रुपीस लेफ्ट रह जाएंगे, लेफ्ट अमाउंट हो जाएगा उसका 397 minus 350 which is 47 रुपीज। तो मिथुन के पास कितना अमाउंट बचा, 47 रुपीज। The next question is, Majid's father is working in Saudi Arabia. मजीद के जो फादर हैं वो सऊदी अरेबिया में वर्क करते हैं। He gets 1000 सऊदी रियाल इन सैलरी, और उन्हें सैलरी में 1000 सऊदी रियाल्स मिलते हैं। अरुण's father who is working in श्रीलंका gets 2000 श्रीलंकाई रुपीज, और जबकि अरुण के फादर जो कि श्रीलंका में वर्क करते हैं उन्हें 2000 श्रीलंकाई रुपीज एज अ सैलरी मिलता है। Who gets more इंडियन रुपीज इन सैलरी, तो बताइए एज अ सैलरी इंडियन रुपीज में अगर काउंट की जाए तो किसकी सैलरी ज्यादा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मजीद के फादर की जो सैलरी है वो है सऊदी रियाल्स में, जबकि अरुण के फादर की सैलरी है श्रीलंकाई रुपीज में। तो पहले तो हमें इन दोनों की ही सैलरी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। तो मजीद के फादर की पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। मजीद फादर सैलरी इज, मजीद के जो फादर हैं उनकी सैलरी थी 1000 रियाल्स। जो रियाल्स है वो है सऊदी अरेबिया के। तो इस 1000 को हमें कन्वर्ट करना है रुपीस में, और सऊदी अरेबिया में वो जब सैलरी उनको मिल रही है इट मीन्स वो दिरहाम में मिल रही है। दिरहाम में तो 1 दिरहाम में है, ये जो है ये है दिरहाम, 1000 दिरहाम, और 1 दिरहाम इक्वल्स टू है बच्चों, आप टेबल में देख सकते हैं कि 10 रुपीज 80 पैसे के इक्वल।
तो 1000 दिरहम कितने के इक्वल हो जाएगा? 1000 दिरहम इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10.80 रुपीज। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितने हैं? 3। तो हमारा ये जो डेसिमल पॉइंट है ये 3 डिजिट्स शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर। तो इसे हम शिफ्ट कर देते हैं, ये इजीली शिफ्ट हो जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 10, 8, 0। अब देखिए हमारे यहाँ पर पॉइंट को 3 डिजिट शिफ्ट होना था, बट हमारे डेसिमल के बाद में 8 और 0 2 ही डिजिट्स है। इट मीन्स हम अपने मन से हमेशा क्या लगाएंगे? 0। तो हमारा ये हो गया डेसिमल शिफ्ट। आफ्टर शिफ्टिंग अब हम इसे रीड करेंगे 10,800 रुपीज। आप देख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट 0 और 8 के बीच में जो था वो शिफ्ट होके चला गया है राइट साइड पर। मीन्स मजीद के जो फादर हैं उनकी सैलरी है पर मंथ 10,800 रुपीज, जिसे कि हम इधर नोट कर लेते हैं 10,800 रुपीज। अब हम बात करते हैं बच्चों अरुण के फादर की। अरुण के फादर को 2000 श्रीलंकाई रुपीस मिलते हैं। तो चलिए अब हम इसे भी कन्वर्ट कर लेते हैं इंडियन रुपीस में। 2000 श्रीलंकाई रुपीस। और बच्चों 1 श्रीलंकाई रुपीस कितने इंडियन रुपीस के इक्वल है? यह है 0.37 पैसे के, रुपीस के। तो 2000 श्रीलंकाई रुपीस किसके इक्वल हो जाएगा? 2000 मल्टीप्लाइड बाय 0.37 रुपीस के। अब हम इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो सिंपली आपको यहाँ पर इन 3 जीरोस को तो शिफ्ट करना है डेसिमल के साथ में। तो आप यहाँ 2 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 37 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 74। और आपने लगा दिया डेसिमल पॉइंट डेसिमल की जगह पर, मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब हम शिफ्ट कर देते हैं अपने डेसिमल पॉइंट को, जो कि खिसक जाएगा आपका, ये मतलब शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पर 3 डिजिट्स के बाद। तो देखिए यहाँ आपके सामने 2 डिजिट्स हैं 7 और 4। तो 1 डिजिट हमें अपने मन से लगाना होगा, और ये 1 डिजिट हम क्या लगाते हैं अपने मन से? हमेशा 0। 740.0 रुपीज। मीन्स अरुण के फादर की सैलरी कितनी हो गई? अरुण के फादर की सैलरी हो गई 740 रुपीज। वही मजीद के फादर की सैलरी थी 10,800 रुपीज। तो किसने इंडियन रुपीस में ज्यादा सैलरी गेट की? मजीद के फादर ने। मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया? मजीद फादर गेटिंग more money in Indian rupees as salary. The next question is, Leena's auntie bought a present for her फ्रॉम चाइना। लीना जो कि एक गर्ल है, उसकी आंटी ने चाइना से उसके लिए एक प्रेजेंट खरीदा, मीन्स एक उसके लिए तोहफा खरीदा, गिफ्ट खरीदा। इट कॉस्ट 30 युआन। और उसकी कॉस्ट क्या है? 30 युआन है, जो कि चाइना का जो मनी है उसका नाम है युआन। फाइंड व्हाट इज कॉस्ट इन इंडियन रुपीज। तो बताइए इंडियन रुपीज में उसका कॉस्ट क्या होगा? तो बच्चों आप जानते हैं कि
1 युआन इज इक्वल टू है, टेबल में आप यहां से देख करके बता सकते हैं कि 1 युआन इज इक्वल टू है 5.50 इंडियन रुपीस के इक्वल। तो 30 युआन किसके इक्वल हो जाएगा? 30 युआन हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 5.50 रुपीस के। और इसे आप इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, और अगर नहीं तो आप इसे ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम पहले इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम 3 की टेबल रिसाइड करेंगे 5.50 टाइम्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 165 रुपीस। The next question is, बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ई। तो चलिए अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर ई को। आस्था वांट्स सम हांगकांग डॉलर एंड वॉन। आस्था जो कि एक गर्ल है, वो कुछ हांगकांग डॉलर चाहती है, कुछ वॉन चाहती है। और बच्चों वॉन कहाँ की मनी है? कोरिया की। The first question is, how many won can she change for ₹4? उसे 4 रुपीस के बदले कितने वॉन मिलेंगे? फॉर ₹400। और 400 रुपीस के बदले उसे कितने वॉन मिलेंगे? तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि उसे 4 रुपीस के बदले में कितने वॉन मिलेंगे। तो बच्चों आप जानते हैं कि 1 वॉन है आपके 0.04 इंडियन रुपीस के इक्वल। आस्था को चेंज करवाने हैं 4 रुपीस से। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर 0.04 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स हमें क्या चाहिए? ये जो डेसिमल पॉइंट हमारे सामने है इसे शिफ्ट करना, 2 डिजिट्स शिफ्ट करना। मीन्स ये डेसिमल हमारा 4 के जस्ट राइट में आ जाना चाहिए, जिससे कि हमारा ये 0.04 जो है वो 4 रुपीस में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इस डेसिमल पॉइंट को कन्वर्ट करने के लिए रुपीस में हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड्स पर। तो चलिए हम इसे 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 वॉन इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये हमने लिख दिया 0.04 इंटू 100। तो हमारा 100 वॉन इक्वल्स टू हो गया 100 वॉन इज इक्वल्स टू 4 रुपीस। मीन्स आस्था को 4 रुपीस के बदले क्या मिलेगा? 100 वॉन। अब जब 4 रुपीस के बदले उसे मिल रहा है 100 वॉन, तो बच्चों आप देखकर बता सकते हैं कि ₹400 के बदले उसे क्या मिलेगा। अगर हम 4 रुपीस को मल्टीप्लाई करें 400 से, ठीक है, हम 4 रुपीस को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल गया? हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर इस 4 को हम 400 लिख देंगे। जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास हो गया 4 इंटू 100, और 4 की जगह हम क्या यूज करेंगे? 100 वॉन। मीन्स 100 इंटू 100 रुपीस। और जैसे ही हमने यहाँ पर वॉन यूज किया है, तो ये जो हमारा रुपीस है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा वॉन में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वॉन, क्योंकि हमने 4 रुपीस की जगह यूज कर लिया है 100 वॉन। मीन्स हमारा आंसर हो गया 10,000 वॉन। तो आस्था को 400 रुपीस के
बदले कितने वॉन मिलेंगे? 10,000 वॉन। The next question is, how many Hong Kong dollar can she change for rupees 500? रुपीज 500 के बदले उसे अगर हांगकांग डॉलर चाहिए तो उसे कितने हांगकांग डॉलर मिलेंगे? तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हांगकांग डॉलर रुपीज में कितना एक्सचेंज कर रहा है। तो बच्चों 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू है, आपके टेबल में देखकर आप बता सकते हैं कि 1 हांगकांग डॉलर इज इक्वल टू है आपका 5 रुपीज 10 पैसे के। 5 रुपीज 10 पैसे। अब आपको कन्वर्ट करना है 508 रुपीज को। मीन्स आप इसे ये लिख सकते हैं कि आपका 5 रुपीज 10 पैसा इज इक्वल टू है 1 हांगकांग डॉलर के। तो 1 रुपीज इक्वल टू हो जाएगा 1 हांगकांग डॉलर डिवाइडेड बाय 5 रुपीज 10 पैसे, और इसी को हमें कन्वर्ट करना है 500 रुपीज से। हमें 500 रुपीज के पैरेलल में हांगकांग डॉलर चाहिए। तो दोनों तरफ हमने 508 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया 508 हांगकांग डॉलर डिवाइडेड बाय 5.10। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 99.60 हांगकांग डॉलर। मीन्स आस्था को 508 रुपीज के बदले में 508 रुपीज के एक्सचेंज में 99.60 हांगकांग डॉलर मिल जाएंगे। The next question is, किरण went shopping with rupees 200। किरण जो है एक गर्ल है और शॉपिंग करने गई और लेकर गई 200 रुपीज। लुक एट द बिल। अब आप इस बिल को देखिए जो कि किरण के पास है। द शॉपकीपर फॉरगेट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइसेस। अब जो शॉपकीपर ने बिल बनाकर दिया, इसमें जो प्राइस लिस्ट है यहाँ पर ये पॉइंट लगाना भूल गया गलती से। Put the point in the correct place and find out the total amount of the bill। तो अब आपको सही जगह पर यहाँ पर पॉइंट लगाना है और बिल का टोटल अमाउंट पता करना है। क्योंकि किरण के पास तो है 200 रुपीज, बट अगर हम इस सारे अमाउंट को टोटल करें तो ये तो 200 रुपीज से काफ़ी ज़्यादा है। और आप देख भी सकते हैं कि जो आइटम्स है उनके अकॉर्डिंग ये रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो बच्चों आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ डेसिमल कहाँ होना चाहिए। चलिए हम गेस करते हैं और किरण की लिस्ट को हम करेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोप की। तो सोप का अमाउंट, एक सोप हम एक साबुन खरीद रहे हैं तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए बच्चों? 1250 तो नहीं है। मीन्स क्या होगा? 125 भी नहीं है। इतना महंगा कोई भी साबुन नहीं होता है। तो कौन इसका प्राइस कितना हो सकता है? इट मस्ट बी 12 रुपीज 50 पैसे। मतलब आपका डेसिमल कहाँ आएगा? 2 और 5 के बीच में। तो ये तो हुआ हमारा सोप का रेट। अब हम बात करते हैं अपने ग्रीन ग्राम की। ग्रीन ग्राम बच्चों 1 kg जो है वो 5025 रुपीज की नहीं आएंगे। तो ये कितने के होंगे? हरे चने 50 रुपीज 25 पैसे के होंगे। तो हम इसे भी लिख देते हैं 50 रुपीज 25 पैसे। अब बात करते हैं टी की। तो बच्चों टी लीव्स का 250 ग्राम का जो पैकेट है वो अप्रॉक्स आएगा 27 रुपीज
25 पैसे का, क्योंकि अगर 272 रुपीज़ हम यहाँ लगाते हैं तो हमारा रेट लिस्ट यहाँ पर 200 रुपीज़ ही किरण लेकर गई थी, तो हमारा टोटल प्राइस अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम लगा देते हैं 27 रुपीज़ 25 पैसे। अब है हमारा कोकोनट ऑयल। 1 लीटर कोकोनट ऑयल का प्राइस अप्रॉक्स होगा 60 रुपीज़। तो ये हमारी हो गई रेट लिस्ट तैयार। अब हमें किरण का पूरा जो उसने बिल बनाया है वो हमें टोटल करना है। तो चलिए हम इसे टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेसिमल के राइट साइड वाले मीन्स जो हमारा अमाउंट पैसे में है उसे प्लस करना शुरू करते हैं। तो 0 + 5 + 5 + 0 इज हो गया हमारा 10, और 10 का हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और कैरी करेंगे 1। वन प्लस 5 इज 6, 6 + 2 इज 8, 8 + 2 इज 10, 10 का अगेन हम यहाँ लिखेंगे 0 और कैरी करेंगे 1। नाउ 1 + 2 इज 3, 3 + 0 इज 3, 3 + 7 इज 10 और 10 + 0 इज अगेन 10। तो 10 का हम यहाँ लिख देंगे 0 और ये हमने फिर से कैरी कर दिया 1। अगेन 1 + 1 इज 2, 2 + 5 इज 7, 7 + 2 इज 9, 9 + 6 इज 15। तो ये हो गया हमारा टोटल अमाउंट। अब हमें लगा देना है डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट। मीन्स किरण का जो शॉपिंग का उसका बिल है वो है 150 रुपीज़। टोटल उसने 150 रुपीज़ की शॉपिंग कर ली। आई होप बच्चों आपको आज का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।